हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल लिटरेसी की यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं, इंश्योरेंस प्लानिंग। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पहला, इंश्योरेंस होता क्या है? तो इंश्योरेंस एक तरह का प्रॉमिस होता है। इंश्योर्ड यानी वो व्यक्ति जो कि इंश्योरेंस लेता है, और इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी। इन दोनों के बीच एक प्रॉमिस होता है कि जो इंश्योर्ड है वो रेगुलरली कुछ पैसे देगा उन्हें। उस पैसे को हम प्रीमियम कहते हैं। और बदले में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रॉमिस करती है कि अगर कुछ भी गलत होता है इंश्योर्ड के साथ तो वो उनकी फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल के लिए है कि राम और संजय दोनों ने ही एक कार ख़रीदी है अपने अपने लिए, और इन दोनों राम ने इंश्योरेंस ले रखा है कार का, वहीं दूसरी तरफ संजय ने इंश्योरेंस नहीं करवाया है। और इन केस दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाता है तो राम को उस कार एक्सीडेंट के सारे पैसे मिल जाएंगे, रिपेयरिंग का सारा खर्चा मिल जाएगा उसे। वहीं दूसरी तरफ संजय को अपने पॉकेट से सारे पैसे भरने पड़ेंगे। सो इसीलिए इंश्योरेंस करवाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब होता है कि इंश्योरेंस के अंदर जब भी आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको फेयर और ऑनेस्ट होना चाहिए। दोनों ही इंश्योरेंस कंपनी और जो इंश्योर्ड है उसको सारी चीज़ें बतानी चाहिए अपने बारे में, अपने लाइफस्टाइल के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है लेकिन उसने अपनी कंपनी को ये नहीं बताया कि वो स्मोकिंग करता है और उस स्मोकिंग की वजह से ही बाद में वो बीमार पड़ जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको बिल्कुल भी पैसे नहीं देगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। इसका मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ मेन रीज़न की वजह से ही आपको पैसे देती है। मतलब अगर आपने कोई अपने बिल्डिंग के लिए फायर इंश्योरेंस करवा रखा है, तो अगर आपकी बिल्डिंग को किसी और रीज़न की वजह से नुकसान पहुंचता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थक्वेक आ गया या फिर फ्लड आ गया, तो इंश्योरेंस कंपनी उस केस में आपको पैसे नहीं देगी। आपको वो सिर्फ जिस चीज़ के लिए आपने इंश्योरेंस करवाया है उसी के लिए देगी। अगर फायर लग जाती है तभी वो देगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है उसी के लिए आप जो इंश्योरेंस करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी वाइफ, अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं, बट किसी स्ट्रेंजर के लिए आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि लोग ऐसे ही कह देते हैं कि मैं अपने दोस्त के लिए इंश्योरेंस ले रहा हूँ, और उस जिस चीज़ का उन्होंने इंश्योरेंस लिया है उसे जानबूझ के नुकसान पहुँचा देते हैं और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लेते हैं। इसी वजह से आप स्ट्रेंजर के लिए इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं। आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए ही ले सकते हैं, मतलब अपने वाइफ या फिर अपने पेरेंट्स या बच्चों के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन इसका मतलब है कि अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस थर्ड पार्टी से अपना क्लेम ले लेती है। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी फैक्ट्री में आग लग जाती है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो और आपने उस फैक्ट्री का इंश्योरेंस ले रखा है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे दे देगी और बदले में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो थर्ड पार्टी से पैसे ले लेगी वापस। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इसका मतलब है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सिर्फ आपको एक्चुअल लॉस के लिए ही पे करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कार एक्सीडेंट, और कार को रिपेयर करवाने के लिए 14,500 की ज़रूरत है, तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ इतना ही देगी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं देगी। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अलग अलग कंपनी से एक ही चीज़ का इंश्योरेंस करवा रखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है अलग अलग कंपनी से, और आपको कोई डिज़ीज़ हो जाती है, आपका कोई ऑपरेशन होता है, तो सारी कंपनी आपस में बैठ के डिसाइड करती है और सारी कंपनी मिल के आपको पैसे देती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। तो अगर आपने किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवा लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जानबूझ के ही नुकसान पहुंचा दें।
फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवा लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझ के ही अपनी फैक्ट्री में आग लगा दें। अब है लाइफ इंश्योरेंस। तो एग्ज़ाम्पल दिया है कि राजीव कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है और इसकी जॉब काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, तो इसने लाइफ इंश्योरेंस लेने का सोचा है, जिससे कि वो अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर पाए। तो वो एक इंश्योरेंस कंपनी जाता है, अपनी पॉलिसी चुनता है और पेमेंट्स देता है, मतलब प्रीमियम्स देता है, और बदले में कंपनी उसे उसकी फैमिली को लमसम अमाउंट पे करेगी अगर उसके साथ कुछ होता है। तो इससे राजीव और उसकी फैमिली दोनों ही प्रोटेक्ट हो गई। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो स्पेसिफिक अमाउंट देती है फैमिली को अगर कुछ भी होता है इंश्योर्ड पर्सन के साथ। इससे फैमिली को टाइम पे पैसे मिल जाते हैं और फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता है। फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, अगर जो इंसान है, कोई इंसान है आपके परिवार में, वो सिर्फ एक ही अकेला कमाने वाला है और उसकी डेथ हो जाती है, तो फैमिली की इनकम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा डेब्ट्स पे करने के लिए, और सबको काम करना पड़ेगा घर के अंदर, जिसकी वजह से इस केस में लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स। तो पहली कैटेगरी है प्योर प्रोटेक्शन। इन प्लान्स के अंदर अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो फैमिली को लमसम अमाउंट मिल जाता है। इसका एग्जांपल है टर्म इंश्योरेंस। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन कम सेविंग्स। इन प्लान्स के ज़रिए आप लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे घर खरीदना या चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए। और इसकी एग्जांपल है मनी बैक पॉलिसी, रिटायरमेंट प्लान्स, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। ये सारे प्लान्स हम आगे पढ़ेंगे। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड पर्सन का। अगर इंश्योर्ड पर्सन को कुछ हो जाता है तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है उन्हें लमसम अमाउंट उनकी फैमिली को देती है। तो कुछ पॉलिसी स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है, वहीं कुछ दूसरी पॉलिसीज़ तब तक के लिए एप्लीकेबल होती है जब तक इंश्योर्ड पर्सन की डेथ नहीं हो जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप सही कंपनी चुनें, क्योंकि वही है जो कि आपको पैसे देने वाले हैं। अब है प्रोज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस करवाने के क्या फ़ायदे हैं। लाइफ कवर, पहला लाइफ कवर, यानी कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो फैमिली को पैसे मिल जाते हैं। पीस ऑफ माइंड, यानी कि अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो आपको एक पीस ऑफ माइंड मिल जाता है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती है कि अगर घर में एक ही कमाने वाला है, उसकी भी डेथ हो जाए तो क्या होगा, तो उसकी टेंशन आपकी थोड़ी कम हो जाती है। टैक्स बेनिफिट, सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपको अगर लाइफ इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। क्रिटिकल इलनेस, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कुछ क्रिटिकल इलनेस भी कवर होती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ बीमारी हो जाती है तो वो भी। इनकम बेनिफिट्स, इनकम बेनिफिट्स यानी कि कुछ लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स जैसे कि मनी बैक इंश्योरेंस, इसके अंदर अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो फैमिली को रेगुलर इनकम मिलती रहती है। लोन अगेंस्ट पॉलिसी, इसका मतलब है कि इंश्योरेंस पॉलिसी के बदले आपको लोन भी मिल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। इंडिया के अंदर 4 मेन रूल्स होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के लिए। पहला इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि जो इंश्योर्ड व्यक्ति है वो सिर्फ इंश्योरेंस ले सकता है उन्हीं चीज़ों के लिए जिसमें उसका रियल इंटरेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी स्ट्रेंजर के लिए नहीं ले सकते, जैसे हमने ऊपर भी बात करी थी। मिनिमल रिस्क, इंश्योरेंस कंपनी बिग रिस्क को अवॉइड करती है, तो वो पहले आपकी हेल्थ वगैरह भी चेक करती है कि आप स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करते हैं, क्योंकि अगर स्मोकिंग करेंगे तो फिर उनके लिए रिस्क बढ़ जाता है। गुड फेथ, कंपनी वालों के बीच में और इंश्योर्ड पर्सन के बीच में एक अच्छा फेथ होना चाहिए, दोनों ही एक दूसरे की तरफ ऑनेस्ट होने चाहिए और कुछ भी ना छुपाएं। फोर्थ है लॉ ऑफ लार्ज नंबर। इसका मतलब है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस लेते हैं तो कंपनी रिस्क को बैलेंस आउट कर सकती है। तो अगर कुछ लोगों का बिग लॉस भी हो जाता है तो दूसरों का गेन्स होता है, तो यहाँ पे एक बैलेंस बन जाता है।
अब है डिसएडवांटेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो पहला है कॉस्ट फॉर ओल्डर पीपल। जो ओल्ड लोग होते हैं उनके लिए जो प्रीमियम है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी वालों को पता है कि इनकी एज अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो अभी कभी भी मर सकते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी वालों के लिए बहुत रिस्क हो जाता है, इसीलिए ओल्डर पीपल के लिए वो प्रीमियम ज़्यादा रखते हैं। कॉम्प्लेक्स रिटर्न प्रिडिक्ट करना बहुत हार्ड है इसके अंदर, क्योंकि जो रिटर्न है वो डिपेंड करता है मार्केट परफॉर्मेंस पे। ये एफडी प्लान्स की तरह नहीं होता जिसके अंदर फिक्स्ड आपको मिलेगा डिपॉजिट। इसके जो रिटर्न्स होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं। पॉलिसी कन्फ्यूजन, क्योंकि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग बहुत सारे प्लान्स देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा प्लान हमारे लिए सही है। पोटेंशियल नॉन पेमेंट, कभी कभार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी कुछ एक्स्ट्रा फ़ीस जोड़ देती है और जो आपको दिखता भी नहीं है, तो ये एसेंशियल है कि आप सही से रीड करें अपनी टर्म्स एंड कंडीशन। एक्सक्लूजन एंड टर्म्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कभी कभी कुछ हिडन टर्म्स रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कवर नहीं करती सुसाइड फर्स्ट ईयर में, या फिर अगर ड्रग ओवरडोज या क्रिमिनल एक्टिविटी, ये सब वो कवर नहीं करते। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप सही से टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ें, उसके बाद ही पॉलिसी लें। अब एक कंपैरिजन ऑफ पॉलिसी बाय वेरियस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो बहुत तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। पहली है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। इसका मतलब है कि इसके अंदर एक फ़िक्स टाइम होता है, उस टाइम के अंदर अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फ़ैमिली को लमसम अमाउंट मिल जाता है। लेकिन अगर उस टाइम पीरियड में आपकी डेथ नहीं हुई है तो आपकी फ़ैमिली को कुछ भी नहीं मिलता है। होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, इसके अंदर क्या होता है कि जब तक आप ज़िंदा हैं तब तक आप इसमें प्रीमियम भरते जाते हैं और जब आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फ़ैमिली को लमसम अमाउंट मिल जाता है। फिर है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसके अंदर आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट बेनिफिट दोनों ही मिलते हैं। इसके अंदर कुछ हिस्सा जो है आपके प्रीमियम का वो इंश्योरेंस में जाता है और बाकी जो हिस्सा है वो स्टॉक या बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो इस प्लान के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों ही कवर हो जाते हैं। फिर एंडोमेंट पॉलिसी, इस टाइप के इंश्योरेंस के अंदर आप सेविंग कर सकते हैं और आपको इंश्योरेंस कवरेज भी मिल जाता है। इसके अंदर जब पॉलिसी एंड हो जाती है तब आपको लमसम अमाउंट मिल जाएगा, चाहे इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाए चाहे वो ज़िंदा रहे। तो ये उन लोगों के लिए सही है जो कि इंश्योरेंस और सेविंग दोनों ही करना चाहते हैं। मनी बैक पॉलिसी, इस पॉलिसी के साथ आपको कुछ पैसे मिलते रहेंगे रेगुलर इंटरवल्स पे पॉलिसी टर्म के दौरान, और अगर आप सरवाइव कर जाते हैं पॉलिसी के एंड तक तो आपको रिमेनिंग अमाउंट मिल जाता है। और अगर आप इस बीच अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके डिपेंडेंट्स को फिर फुल सम एश्योर्ड मिल जाता है। रिटायरमेंट प्लान, इस टाइप के इंश्योरेंस के अंदर ये आपके रिटायर होने के बाद आपकी हेल्प करता है। तो आपकी वर्किंग लाइफ में आप रेगुलरली इसमें इन्वेस्ट करते जाते हैं और जब आपका रिटायरमेंट हो जाता है तो ये आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड करती रहती है विद सम टैक्स बेनिफिट ऑल्सो। टर्म इंश्योरेंस को अब हम डीप में पढ़ेंगे। टर्म इंश्योरेंस के अंदर स्पेसिफिक पीरियड कवर हो जाता है, लाइक 10 या फिर 20 ईयर्स। अगर आप इस टाइम के बीच में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फ़ैमिली को लमसम मनी मिल जाती है। तो इससे आपकी फ़ैमिली को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है और इसके प्रीमियम भी थोड़े कम होते हैं। बट अगर आपकी डेथ इस टाइम के दौरान नहीं हुई तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है। और अगर आप इसमें अलाइव रह जाते हैं इस पूरे टाइम तक तो आप रिन्यू करवा सकते हैं फिर से पॉलिसी, बट इस बार आपको ज़्यादा मतलब देना पड़ेगा पैसा। तो इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि जैसे अजय एक बंदा है जिसकी उम्र 30 साल की है और उसने एक टर्म इंश्योरेंस लिया है 50 लाख का। उसमें वो मंथली प्रीमियम भरता है 1000 रुपये, 10 साल के लिए उसने लिया है। तो अगर उसकी डेथ हो जाती है 10 साल के अंदर अंदर तो उसकी फ़ैमिली को 50 लाख मिल जाएंगे। बट अगर उसकी डेथ टर्म
जब ये टाइम ख़त्म हो जाता है, मतलब 10 साल के बाद अगर उसकी डेथ होती है तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर वो इस पॉलिसी को रिन्यू करना चाहता है 10 साल के बाद, तो उसे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे पहले के मुकाबले। यानी पहले वो 5 लाख का उसने लिया था, तो इस बार उसे ज़्यादा का लेना पड़ेगा। और अगर वो इस टाइम में बीमार पड़ जाता है तो वो इससे रिन्यू भी नहीं कर पाएगा। अब है टाइप्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस। पहला है लेवल प्रीमियम और लेवल टर्म पॉलिसी। ये पॉलिसी कवर करती है 10 to 30 ईयर्स। इसके अंदर फ़िक्स प्रीमियम देना पड़ता है हमें, और प्रीमियम ज़्यादा होते हैं इसमें क्योंकि वो सेम रहते हैं पूरी पॉलिसी ड्यूरेशन में। ईयरली रिन्यूएबल टर्म पॉलिसी, इसको रिन्यू किया जा सकता है हर एक साल, और प्रीमियम जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे प्रीमियम भी बढ़ते जाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। पॉलिसी ऑफ डिक्रीजिंग टर्म्स, इसके साथ इस टाइप के साथ जो डेथ बेनिफिट है वो कम होते रहता है हर एक साल। तो पॉलिसी होल्डर को एक फ़िक्स प्रीमियम देना होता है, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो कवरेज कम होता जाता है। अब है एंडोमेंट पॉलिसी। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसके अंदर टर्म इंश्योरेंस की तरह नहीं होता है कि अगर आपकी उस ड्यूरेशन में ही डेथ होती है तभी आपको पैसे मिलते हैं। अगर पॉलिसी एंड हो जाती है और आप ज़िंदा हैं तो भी आपको इसमें पैसे मिल जाते हैं। सो ये इसका बेनिफिट है। अब टाइप ऑफ एंडोमेंट पॉलिसी देखते हैं। तो पहला है फुल एंडोमेंट्स। ये प्लान्स आपको गारंटीड सम ऑफ मनी देते हैं जब पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। अगर कुछ होता है आपके साथ, आपकी डेथ हो जाती है, तो आपके नॉमिनी को आपके पैसे मिल जाते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाती है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी इसमें मिलते हैं। यूनिट लिंक्ड एंडोमेंट प्लान, ये प्लान उन लोगों के लिए है जो कि रिस्क लेना चाहते हैं और बिग रिटर्न्स चाहते हैं। तो आप प्रीमियम का इस्तेमाल करके आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फंड यूनिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रिटर्न डिपेंड करेगा मार्केट पे। और इसके अंदर आता है लाइफ इंश्योरेंस। नॉन प्रॉफिट एंडोमेंट, इस पॉलिसी के साथ आपको लमसम मनी मिल जाएगी जब ये मैच्योर हो जाता है, या फिर कुछ अगर आपके साथ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। और इसमें पे आउट चेंज नहीं होता है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है। फिर फोर्थ है यूनिटाइज्ड विद प्रॉफिट एंडोमेंट प्लान्स। ये एकदम बेस्ट है। इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट से आप पैसे कमा सकते हैं गारंटेड रिटर्न के साथ, और इसमें आपकी मनी प्रोटेक्टेड भी रहती है मार्केट अप एंड डाउन से। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको एक पे आउट मिलते रहेगा जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। और ये एक सेफ वे है इन्वेस्ट करने का गुड रिटर्न के साथ। लो कॉस्ट एंडोमेंट, इन प्लान्स के अंदर लोअर प्रीमियम होते हैं जिससे कि आप पैसे बचा सके फ्यूचर नीड्स के लिए, और आपके नॉमिनी को गारंटेड सम मिल जाएगा अगर आपके साथ कुछ होता है। और इसमें आपको कुछ एनुअल बोनस भी मिलते रहते हैं जिससे कि आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स बूस्ट अप कर सकते हैं। और इसका मतलब इसका मेन एम यही होता है कि ये आपकी हेल्प कर सके कि आप अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो आप उसे आसानी से चुका पाएँ। सो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।